दोस्तों, इस वीडियो में हम बिलियनर्स की उन हैबिट्स को देखेंगे जिनकी वजह से वो बहुत सक्सेसफुल हो गए और नेपोलियन हिल के अकॉर्डिंग जो इन प्रिंसिपल्स को यूज करेगा वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, क्योंकि मदर नेचर ये नहीं देखती कि इन प्रिंसिपल्स को कौन यूज कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली हैबिट से, जो कहती है बिल्ड द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन यू आर पेड फॉर। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब हम अपनी सर्विसेज देने के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम करते हैं तो हमारी मॉनेटरी वैल्यू और हमारा ब्रांड ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। इसे नेपोलियन हिल QQM फॉर्मूला बोलते हैं। ये कहता है कि कोई भी एक्सट्रीमली रिच इंसान तब बनता है जब वो इस QQM फॉर्मूले को यूज करे, जो कहता है कि Q यानी बहुत क्वालिटी वाली सर्विस लोगों को दो। नेक्स्ट Q कहता है कि क्वांटिटी, यानी ये सर्विस बहुत सारे लोगों को दी जानी चाहिए। जितने ज्यादा लोगों को हम सर्व करेंगे हमें उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। एंड M यानी ये सब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ होना चाहिए। ये प्रिंसिपल फोर्ड गाड़ियों के मालिक हेनरी फोर्ड ने अपने कस्टमर्स पर ही नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज पर भी यूज किया। जिस टाइम में हर बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज को कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कम से कम सैलरी देना चाहता था, उस समय हेनरी फोर्ड ने उल्टा किया। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक मिनिमम वेजेस रखे। उन्होंने डिसाइड किया कि उनके हर एक एम्प्लॉय की मिनिमम वेज कम से कम $5 होनी चाहिए। कई लोगों ने हेनरी फोर्ड को बहुत क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि हेनरी फोर्ड कोई चंदा नहीं दे रहे बल्कि उनका ये एक बिजनेस डिसीजन है। लेकिन जो भी हो, इस डिसीजन से मार्केट में हेनरी की बहुत तारीफ हुई और हेनरी फोर्ड को बेस्ट एम्प्लॉयज मिलने लगे और उनके प्लांट्स की एफिशिएंसी भी बहुत इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब एम्प्लॉय बहुत कम छुट्टी लेते थे। क्वालिटी सर्विस देने के लिए क्या क्या हो सकता है, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मार्शल फील्ड अपने टाइम में टॉप मर्चेंट्स में गिने जाते हैं, जो कि अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए फेमस है। एक बार एक कस्टमर ने फील्ड स्टोर से एक एक्सपेंसिव गारमेंट खरीदा, लेकिन उसे नहीं पहना। 2 साल के बाद वही गारमेंट उस कस्टमर ने अपनी भांजी को वेडिंग गिफ्ट में दे दिया। उस कस्टमर की भांजी ने वो गारमेंट 2 साल के बाद फील्ड स्टोर में किसी और प्रोडक्ट के बदले एक्सचेंज करवा लिया, और फील्ड स्टोर ने न ही इस गारमेंट को वापस किया बल्कि उस कस्टमर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, जबकि फील्ड स्टोर की कोई मॉरल या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी कितने टाइम के बाद ये गारमेंट वापस करे। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि यार इससे क्या फायदा हुआ। सबसे पहले तो फील्ड स्टोर को एक परमानेंट कस्टमर मिल गया। दूसरा, ये स्टोरी इतनी फेमस हुई कि इसे नेपोलियन हिल ने अपनी बुक लॉज ऑफ सक्सेस में बताया, और उस बुक की स्टोरी मैं आज आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हैबिट कहती है कि फॉर्म मास्टरमाइंड ग्रुप। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक साथ मिलकर परफेक्ट हार्मनी में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं तो एक मास्टरमाइंड क्रिएट होता है, यानी एक ऐसी पाथ जिससे हम 1 साल में इतना अचीव कर सकते हैं जितना कि हम अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं अचीव कर सकते। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल पेपर है और उस पर सन की रेज पड़ रही। आपको क्या लगता है कि क्या नॉर्मल सन टेम्परेचर में एक पेपर जल सकता है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अगर हम एक फोकस्ड माइंड यानी इस केस में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लें और वो सारी रेज को एक ही जगह में कॉन्सेंट्रेट कर दें तो वो पेपर थोड़ी ही देर में जल जाएगा। लेकिन अगर काफी सारे मैग्नीफाइंग ग्लास मिलकर इन सन रेज को एक ही पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट कर दें तो वो पेपर उसी वक्त जल जाएगा। और इतना ही नहीं, ये मास्टरमाइंड की पावर एक पेपर ही नहीं बल्कि एक लकड़ी के टुकड़े को भी जला सकती है। अब आप में से कई लोग इस प्रिंसिपल से उतने ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए होंगे, लेकिन इस प्रिंसिपल को बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, स्पेशली बिजनेस की दुनिया में, जहां पर सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में आने के लिए बहुत पैसे चार्ज करते हैं। जैसे कि रसल ब्रंसन अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को इनर सर्कल बोलते हैं। इस मास्टरमाइंड ग्रुप में सिर्फ 100 ही सीटें हैं और एक सीट लेने के लिए आपको $50,000 पर ईयर पे करने पड़े, यानी करीबन 35 लाख रुपए। अब हमें से मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि इतने ज्यादा पैसे, लेकिन इस मास्टरमाइंड ग्रुप में होता क्या है। तो मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन और ये मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, तो आप इन मीटिंग्स में अपने बिजनेस की प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो बाकी सारे मेंबर्स मिलकर आपके बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जुट जाएंगे या फिर आपको आइडियाज देंगे ताकि आपकी इनकम 10x हो जाए या 2x हो जाए। और एक एक करके ऐसा हर एक मेंबर के साथ होगा। अब क्योंकि इस ग्रुप में बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, करोड़पति लोग हैं और बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो इनकी एडवाइस भी बहुत वैल्यूएबल होगी और आपके बिजनेस की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंथुसियाज्म। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब हमें एनर्जी होती है तो हम अपने आइडियाज पर काम कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। जो काम गाड़ी को एक्शन में लाने के लिए पेट्रोल करती है, वही काम एंथुसियाज्म करता है, एनर्जी करती है हमें एक्शन में लाने के लिए। ऑथर कहते हैं कि कुछ साल पहले मैं एक आइडिया के पीछे बहुत एंथुसियास्टिक हूँ
और वो आइडिया ये था कि ऑथर एक मैगजीन एडिटर बनना चाहता था। ऑथर ने बहुत ही एनर्जी और फीलिंग्स के साथ एक एडिटोरियल आर्टिकल लिखा जिसकी लास्ट लाइन में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, आखिर मेरा 20 साल पुराना सपना पूरा होने वाला है। मैं जानता हूँ कि एक नेशनल मैगजीन पब्लिश करने में पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, पर पता है मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं अपनी इमेजिनेशन में देख चुका हूँ कि मैं ये ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे पास किसी ना किसी तरीके से पैसे आ ही जाएंगे। उन्होंने ये पूरा आर्टिकल सिर्फ एक इंसान को सुना। ऑथर ये सब इतने इमोशंस और एनर्जी के साथ बोल रहे थे कि उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें इस काम के लिए पैसे चाहिए और वो पैसे कहाँ से मिल सकते हैं ये भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि वो पैसे तुम्हें मैं दूंगा। अब हम में से कई लोगों को लगेगा यार ऑथर तो लकी हो गए, उन्हें उसी वक्त एक इन्वेस्टर मिल गया, और शायद ये सही भी है। लेकिन इवन रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि इमोशंस आर कंटेजियस। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च में लोगों को अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करने को कहा गया, यानी वो खुश हैं, दुखी हैं या न्यूट्रल हैं। अब जो न्यूट्रल इमोशन वाले लोग थे उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के न्यूट्रल इमोशन वाले लोगों को एक एक करके एक खाली रूम में हैप्पी इमोशंस वाले लोगों के साथ बिठाया गया, और ग्रुप बी के न्यूट्रल इमोशन वाले लोगों को एक एक करके दुखी इमोशन वाले लोगों के साथ बिठाया गया। और इन सबको कहा गया था कि वो एक दूसरे की आंखों में देखेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, और 15 मिनट के बाद इन्हें बुला लिया गया। बाद में जब न्यूट्रल मूड वाले लोगों से दोबारा उनके मूड के बारे में पूछा गया तो ग्रुप ए वाले लोग जो हैप्पी मूड वाले लोगों के साथ बैठे थे उन्होंने कहा कि वो अब ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं, और जब ग्रुप बी वाले लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब वो थोड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं। इन शॉर्ट, जो फीलिंग लेके हम काम करेंगे, हम अपने पूरे एनवायरनमेंट को उसी माहौल में बदल देंगे। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर हमारा कोई दोस्त बहुत दुखी हो रहा है तो वो आपकी सारी एनर्जी सक कर लेगा और आपको भी दुखी कर देगा। एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों की नेक्स्ट हैबिट आती है अप्लाइड फेथ। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब हमने मैसिव एक्शन ले लिया और लॉजिकली हर पॉसिबल चीज कर ली है जो हमें करनी थी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो अब हमें फेथ रखना पड़ेगा कि नेचर हमें इसका फल देगी और कंटिन्यू एक्शन लेते रहना। फॉर एग्जाम्पल, जब एक किसान कुछ उगा रहा होता है तो वो सीजन के अकॉर्डिंग जमीन में बीज डालता है, उसमें पानी डालता है, उसमें प्रॉपर फर्टिलाइजर्स डालता है। ये इंश्योर करता है कि वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट हो और जमीन की देखरेख भी करता है। ये वो पार्ट है जो उसे करना था और उसने ये कर दिया। अब उसे इस बात पर भरोसा रखना पड़ेगा कि मदर नेचर अब अपना रोल प्ले करे और जो उसने इतनी मेहनत करी है उसे उसका फल मिले, और ऑब्वियसली उसे उसका फल मिलता भी है। हर सक्सेसफुल आदमी जब एक्शन लेता है तो उसे फेथ होता है कि उसके एक्शंस कहीं ना कहीं कन्वर्ज करें और उसे अच्छा रिजल्ट दें। फेथ का मतलब ये नहीं है कि हम एक्शन ही ना लें और बैठे रहें, बल्कि इसका ये मतलब है कि हम कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहें, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारे एक्शंस हमें रिजल्ट दें। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएटिव इमेजिनेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। मगर इसका मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है कि हर चीज 2 बार क्रिएट होती है, एक बार आपके दिमाग में, आपकी इमेजिनेशन में, और उसके बाद एक्शंस लेके रियलिटी में। और अगर हमारा माइंड किसी चीज को ट्रूली बिलीव कर सकता है तो हम उसके बाद उसे रियलिटी में भी पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1903 में न्यूयॉर्क के एक अखबार ने लिखा था कि इंसान को ऐसा इंजन बनाने में 10 लाख साल लगेंगे जो हवा में उड़ सके। लेकिन 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर ने सुबह 4 बार अपने प्लेन में उड़ने की कोशिश करी और वो फेल हो गए। लेकिन 5वें अटेम्प्ट में राइट ब्रदर्स अपना प्लेन उड़ाने में सफल है, जिसमें एक भाई सवारी कर रहा है। ये एक ऐतिहासिक दिन था। जब कुछ दिनों के बाद राइट ब्रदर्स का इंटरव्यू हुआ और उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा कि आपने दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला जहाज बनाया, तो उन्होंने कहा, ये हमारे लिए एक नॉर्मल बात है। हम अपनी इमेजिनेशन में प्लेन बहुत बार उड़ा चुके हैं और वो इमेजिनेशन हमारे लिए इतनी ज्यादा रियल थी कि जब 17 दिसंबर को एक्चुअल में प्लेन उड़ा तो हमें कोई एक्साइटमेंट हुई ही नहीं। हमें लगा कि ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने का सोचा जिसमें हम हिंदी में बुक को समराइज करें, ऐसी बुक्स को जिन्हें कभी हिंदी में ट्रांसलेट किया ही नहीं गया, और उन्हें लोगों को फ्री में दें। और फाइनली आज हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना चुके हैं जिसे 10 लाख से ज्यादा लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। तो इन शॉर्ट, बिलीव इन योर इमेजिनेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 5 हैबिट्स देखी एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी की, जिसमें सबसे पहली हैबिट थी डूइंग मोर देन यू आर पेड फॉर। यानी जब हम उससे ज्यादा करते हैं जो हमसे एक्सपेक्ट किया गया तो हमें रिटर्न में रिवॉर्ड भी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलता है। इससे लोग ना सिर्फ हम पर ट्रस्ट करते हैं बल्कि हमारे परमानेंट कस्टमर्स भी बन जाते हैं। इसलिए हमें लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उन्हें सर्व करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर्म मास्टरमाइंड, यानी अगर दो लोग या दो लोग से ज्यादा मिलकर एक परफेक्ट हार्मनी में किसी आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो 1 साल में वो अचीव कर सकते हैं जो वो अकेले पूरी जिंदगी में भी अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आपको ऐसे पार्टनर्स मिले जिनके साथ आपका मास्टरमाइंड बन सके, क्योंकि टॉप की ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस सिर्फ बेस्ट टीम की मदद से बनते हैं, अकेले नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एंथुसियाज्म, यानी एनर्जी। इमोशंस कंटेजियस है, यानी एक इंसान दूसरे के इमोशंस को एक्वायर कर सकता है। इसलिए अगर हम एनर्जी के साथ किसी को अपना मैसेज देंगे तो वो भी एनर्जेटिक हो जाएगा और ये पॉजिटिव इमोशंस हमें रिवॉर्ड देंगे। और अगर हम लो एनर्जी के साथ अपने पॉइंट्स कन्वे करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा भी दुखी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अप्लाइड फेथ, यानी इमोशंस के साथ साथ हमें फेथ भी चाहिए, भरोसा चाहिए कि हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेंगे और हमें रिवॉर्ड मिलेगा। अब भरोसे का मतलब ये नहीं है कि हम विशफुल थिंकिंग करें और कोई एक्शन ही ना लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि भरोसे की वजह से हम और ज्यादा इमोशंस के साथ एक्शंस लें। नेक्स्ट पॉइंट था क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में किसी चीज को इमेजिन कर सकते हो तो आप उसे रियलिटी में अपने एक्शंस के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए अपनी इमेजिनेशन की कोई लिमिट ना रखो, आप जो चाहते हो उसे पा सकते हो। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।